आज का टॉपिक है वो है लैपटॉप मेंटेनेंस। और ये चैप्टर जो है आपको सिखाएगा कि किस तरह से हम अपने लैपटॉप की लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मेंटेनेंस वर्ड जो आता है इसका मतलब होता है मेंटेन रखना। मेंटेन मतलब जैसा है वैसा ही रखना, ठीक है। आज अगर हम कोई प्रोडक्ट या कोई डिवाइस लेकर आए हैं तो हर इंसान ये चाहता है कि यार ये 2 साल बाद भी 3 साल बाद भी ऐसी कैसी रहे, ठीक है। तो जब हमारी नीयत ये हो कि ये प्रोडक्ट ऐसा ही हेल्दी बना रहे, चाहे वो इंसान की बॉडी हो, खुद हो, कोई प्रोडक्ट हो, मशीन हो, जब हम चाहते हैं कि ऐसी की ऐसी बनी रहे तो उसके लिए हमें कुछ केयर पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं जो उसी डिवाइस के रिगार्डिंग होता है, जिससे कि वो डिवाइस मेंटेन रहे। तो क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा लैपटॉप जो आज हम न्यू लेकर आए हैं या जिस कंडीशन में आज ये हेल्दी कंडीशन में है, ठीक है, तो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से इसकी लाइफ इंक्रीज हो सके, ये ज्यादा दिनों तक ऐसा ही बना रहे, ऐसी ही परफॉर्मेंस देता रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं कुछ पॉइंट, ठीक है। ये लगभग 20 पॉइंट्स होंगे, बड़े काम के पॉइंट हैं, आप लोगों के बड़े काम की चीज है, इसका ध्यान रखेंगे। भाई कस्टमर को तो हम ये चाहेंगे भाई करो, केयरलेस करो तभी तो हमारे पास आओगे, ठीक है। मगर अपने प्रोडक्ट के लिए क्या चाहेंगे हम? भाई केयर करना चाहेंगे, ठीक है नहीं जी। तो एक तो मोटी मोटी सी बात ध्यान रख लीजिए, जो डिवाइस को नुकसान करने वाली चीजें होती हैं वो 4 है। कितनी? हाँ, जो हेल्थ खराब करती है, हार्मफुल, क्या है? हार्मफुल फॉर कंप्यूटर्स। वो कितनी थिंग है? 4 थिंग्स है। वो 4 कौन कौन सी है? हाई टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर से सिक्योर रखना है अपनी डिवाइस को, ठीक है। टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, तो इस वजह को हम कम करेंगे तो डिवाइस हेल्दी रहेगी, सही है ना। सेव फ्रॉम डस्ट, सेफ फ्रॉम डस्ट, हमें डस्ट से सुरक्षा रखनी है अपने सिस्टम की, ठीक है। अभी इसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी बात करेंगे। अनसफिशिएंट वोल्टेज, ये भी डिवाइस को नुकसान करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज फिजिकल डैमेज, फोर्थ थिंग है ना ये, फिजिकल डैमेज। इन 4 चीजों से अगर हम सुरक्षा रखेंगे लैपटॉप की तो लैपटॉप काफी समय तक हमारा चलने वाला है और हेल्दी कंडीशन में, परफॉर्मेंस एज इट इज बनी रहेगी, ठीक है। तो ये बड़े काम का चैप्टर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा लैपटॉप केयर पॉइंट से कि आप अपने लैपटॉप के लिए एक अच्छी क्वालिटी का बैग इस्तेमाल करें, क्योंकि कैरी करते वक्त, ठीक है, अगर बैग घटिया होता है, कुशन अच्छे नहीं होते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट जो पीठ पर टांगे रखते हैं या कुछ भी, तो वो क्या हो जाता है, टकराता रहता है। बस में चढ़ते वक्त टकरा गया किसी खिड़की से, सीट पे टकरा गया, किसी दूसरे चीज से, दीवार से टकरा गया, क्योंकि मूविंग कंडीशन में रखते हैं ना लैपटॉप, तो रहने वाला ही, कैरी करने वाली चीज है। तो अंदर की तरफ अगर कुशन होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बताऊंगा, यूज अ गुड क्वालिटी बैग, इसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपके 30,000 35,000 की डिवाइस है आपके पास, तो अगर 1,000 रुपए, 1,000 में अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है, 1,000 रुपए अगर आप उसकी सुरक्षा के लिए एक अच्छा सा बैग हम ले लेते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, सही है ना। कुशनिंग अच्छी होनी चाहिए, सही है। बैग वाटरप्रूफ होना चाहिए, अगर बारिश वारिश का माहौल बन जाता है, ऐसा नहीं कि तुम बारिश में लिए घूमोगे उसको, मगर बैग के अंदर देखो कि वाटरप्रूफ है और कुशनिंग अच्छी है, उसकी गद्देदार होना चाहिए दोनों तरफ,
बैक मतलब एक जगह होती है ना लैपटॉप को रखने के लिए, ठीक है, तो वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, गुड क्वालिटी के कुशंस में होने चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए, पॉकेट ज्यादा से ज्यादा उसमें होनी चाहिए। जैसे जो हमारा चार्जर उसको रखने के लिए अलग जगह हो, ठीक है, और कोई बुक्स वगैरह रखनी पड़ जाए, बुक तो खैर नहीं, अदर चार्जर मोबाइल ये सब चीजें, अदर एक्सेसरीज, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, एसएसडी हार्ड ड्राइव, ये सब रखनी पड़ जाए, उसके लिए अलग अलग जगह ज्यादा हो, तो पॉकेट ज्यादा हो, वाटरप्रूफ हो और कुशनिंग अच्छी हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बैग के ऊपर ध्यान देना है, तो बैग अगर अच्छा हो तो लैपटॉप ज्यादा दिन तक चलेगा, राइट। नंबर 2, कभी भी आप कंपैटिबल बैटरी या कंपैटिबल चार्जर का इस्तेमाल ना करें। बात समझ आ रही है ना? हाँ, जिस प्रोडक्ट के लिए जो चार्जर है उसी चार्जर का इस्तेमाल करें, राइट। क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो जाहिर सी बात है आपके लैपटॉप थोड़े थिन आ रहे हैं, पतले आ रहे हैं, ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है, काफी चीजें ऐसी हैं जो नहीं है, और काफी चीजें ऐसी हैं जो वोल्टेज कम में यूज की जा रही हैं। चार्जर आपने क्या कर लिया, है ब्रांड वही, पिन भी लग जाती है, लेकिन क्या करना है, जो उसके साथ आया है ओरिजिनल, उसी का इस्तेमाल करें, तो आपके लैपटॉप की लाइफ अच्छी चलेगी। अगर आपने कंपैटिबल चार्जर यूज कर लिया तो पता लग रहा है वोल्टेज तो उतने ही जा रहे हैं, मगर वो क्या जा रहे हैं, अनफिल्टर्ड जा रहे हैं, उसकी तरीके से जो उसको चाहिए थे वो वाली फिल्ट्रेशन के साथ नहीं जा रहे हैं। देखो, नल का पानी भी हम पीते हैं जो फ्री में मिल जाता है, मिनरल वाटर भी हम पीते हैं, कहने को तो पानी है दोनों, बट फर्क होगा ना, ठीक है, एक में अशुद्धियां नहीं है मतलब पानी तो है, मिनरल्स भी हैं मगर अशुद्धियां भी हैं, एक में पानी है, मिनरल्स है मगर अशुद्धियां नहीं है, तो दोनों का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी। तो खाली से ऐसा नहीं है कि वोल्टेज पर ही ध्यान देना है, एम्पियर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चार्जर के अंदर जो कंपनी ने ऑलरेडी उसके लिए ही जो बनाया हुआ है वो सिर्फ उसके अपने ओरिजिनल चार्जर में ही मिलेगा, राइट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑलवेज यूज ओरिजिनल चार्जर, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या होगा, नॉट कंपैटिबल, कौन सा नहीं यूज करना, जो कंपैटिबल चार्जर वगैरह होते हैं सस्ते आ जाते हैं ये, मगर ये यूज नहीं करने, ये आपके मोबाइल पर अंदर के जो माइक्रो कंपोनेंट्स हैं उन पर गलत असर डाल सकते हैं। बात क्लियर हो गई। ऑलवेज यूज ओरिजिनल बैटरी। बहुत से लोगों की बैटरी जो है वो डैमेज हो जाती है, कुछ दिनों बाद या खराब हो जाती है, 1 ईयर वारंटी तो आती है, तो उस केस में आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, भाई कंपैटिबल बैटरी ले लो या फिर ओरिजिनल बैटरी ले लो। तो मैं कहूंगा ओरिजिनल बैटरी लेना चाहिए, क्योंकि वो इस वाले इशू को पनपने नहीं देगी। कौन सा, अनसफिशिएंट वोल्टेज। कंपैटिबल बैटरी ले ली तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीटर में तो वो ठीक आएंगी, बट अंदर की तरफ से जो उसका सर्किट है, जो उसकी चिप है, उसकी आईसी उसको जो रिसीव करती है, वो उस रेशियो में नहीं हो पाता। तो जिसकी जो बैटरी होती है हम ओरिजिनल उसी का इस्तेमाल करें। देखो, समझने वाली बात है, एक बैटरी आ रही है 700-800 रुपए की, एक बैटरी आ रही है 2300 रुपए की, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं, इन पे आप अगर आपने गलत या कंपैटिबल यूज किया तो रिस्क में है आपका सिस्टम। परफॉर्मेंस में रिस्क, ऑन तो हो जाएगा, चल भी लेगा, लेकिन उस पर क्या हो रहा होगा उस वक्त, अगर आपके कंधों पे मैं 5 किलो वजन डाल दूं तो चल, फिर तो तुम लोगे ही, लेकिन आपके ऊपर ना एक अजीब सा एक लोड है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी, जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। चलने फिरने में दिक्कत तो नहीं आएगी, मगर इरिटेट कर रहा है। तो जो कंपैटिबल बैटरी, कंपैटिबल चार्जर होते हैं, ये लैपटॉप को इरिटेट करते हैं। और जो जो स्मॉल और माइक्रो पार्ट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो उन पर बैड इफेक्ट पड़ता है और वो कभी कभी खराब हो जाते हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। नंबर 4, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी लैपटॉप को आप रजाई, गद्दे, मैट्रेस पर रखकर नहीं चलाएंगे, क्योंकि लैपटॉप की बॉडी में जो बॉटम असेंबली होती है ना, बॉटम बेस असेंबली होती है, उसमें नीचे की तरफ जालियां होती हैं, सुराख होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, ठंडी हवा अंदर जाए, इसलिए होते हैं, ठीक है।
तो अगर हम हार्ड चीज पर रखकर लैपटॉप को चलाते हैं तो जो उसके रबड़ स्टॉपर होते हैं उनकी जगह बनती है, जगह होती है कि एयर नीचे से चले जाए और उन जालियों में को अंदर क्रॉस हो जाए और फैन के थ्रू बाहर आ जाए। मगर अगर हम क्या कर रहे हैं, रजाई पर रखकर, गद्दों पर रखकर लैपटॉप को यूज करते हैं सर्दी वगैरह के दिनों में, ठीक है, तो एयर इनलेट नहीं हो पाती, ठंडी हवा अंदर नहीं जा पाती, फैन वहीं के वहीं घूम रहा होता है, ठीक है, इससे आपका लैपटॉप हीट अप हो जाता है। और हीट क्या करती है? हीट डैमेज करती है। सही है ना जी। हीट तो ऐसी चीज होती है कि लोहा भी पानी की तरह पिघला फिरता है, तो अंदर के सारे बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो इसलिए हीट से बचाइए। मैंने कहा ना, ये किससे सेव करेगा ये वाला पॉइंट? हीट से, टेम्परेचर डिफरेंस से सेव करेगा, है ना। डोंट यूज लैपटॉप ऑन द मैट्रेस, ठीक है। रजाई का मुझे पता नहीं, मैं इसको जो तो लिख देता हूं, रजाई, ठीक है। ETC फॉर्मूला यह है कि हार्ड चीज पर रखकर चलाएं, हार्ड सरफेस पर रखकर ही लैपटॉप को चलाएं, या फिर अपनी थाइज या नीज पर रखकर चलाएं, क्योंकि नीज 100% वो जालियां बंद नहीं करते। सही है ना जी। तो लैपटॉप क्योंकि है ही गोद में रखकर चलाई जाने वाली चीज, तो आप अगर बेड पर भी है तो अपने थाइज पर रखिए और फिर उसको यूज कीजिए, ठीक है। जालियां बंद नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल बात यह है कहने का, ठीक है। नंबर 5, अपने घर में इन्वर्टर सॉकेट से ही लैपटॉप को चलाएं। भाई एक तो पॉइंट ये होते हैं, बोर्ड जो होते हैं ना बिजली के, एक तो बोर्ड ये होते हैं जो मेन एसी के आए हुए हैं, ठीक है। एक वो है जो इन्वर्टर से आउट होकर के पॉइंट बना हुआ है, तो इन्वर्टर से आउट होकर जो पॉइंट बना हुआ है उसी से ही अपना लैपटॉप चार्जर लगाएं और फिर चलाएं, क्योंकि फिल्टर्ड हो जाता है। क्योंकि जो मेन एसी पावर आ रही है ना, बाहर कुछ गड़बड़ हुई तो पता लग रहा है वो गड़बड़ का असर यहाँ मेन बोर्ड तक आया। वोल्टेज घटते बढ़ते भी रहते हैं किसके? मेन एसी पावर के। मगर जो इन्वर्टर एसी में को होके पावर आ रही है तो उसको आपका यूपीएस मैनेज कर रहा है उस पावर को, ठीक है। तो आपका चार्जर भी और डिवाइस भी सेफ रहेंगे। क्या कहा है, बात समझ आई ना? ऑलवेज यूज यूपीएस इन्वर्टर जो होता है, यूपीएस आउटपुट पावर सप्लाई, ठीक है, टू कनेक्ट द लैपटॉप चार्जर। इस बात का ख्याल रखेंगे। अब तुम्हें भी लग रहा होगा हाँ जी सेफ्टी पॉइंट तो है, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल लाइट आई हुई है, लाइट में फ्लक्चुएशन हुई, ट्रांसफार्मर फूका तो वोल्टेज में एकदम अप एंड डाउन होते हैं, वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो अगर होगा तो इन्वर्टर ये होगा कितना का, 3000 का होगा भाई, 3-3.5 क्या जाता है यूपीएस, है ना। लैपटॉप हमारा 30,000 का है, तो रिस्क पे रखेंगे हम किसको? लैपटॉप को, इन्वर्टर को रखेंगे। ठीक है ठीक है, ओके। 7 पॉइंट 7 पॉइंट क्या है, आप अपने लैपटॉप, बहुत से लोगों का ये होता है कि यार ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हम उस पे, रजाई में, गद्दे में ऐसे बैठ नहीं सकते, तो बेस्ट जो तरीका होता है बैठने का वो तो चेयर ही होता है। स्टडी चेयर है, टेबल है, तो मेरे पास तो ऐसा ही है, टेबल है, चेयर है, तो मैं लैपटॉप उसी पे रख के अगर लंबा टाइम तक काम करना है तो एक अच्छी सिटिंग के साथ ही काम करता हूँ, टेबल पे रखा रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चाय का कप भी वहीं पे रखा हुआ है, जूस का गिलास भी वहीं पे रखा है, पानी का गिलास भी वहीं पे रखा हुआ है, तो इस तरह की कोई भी चीज हम लैपटॉप के आसपास नहीं रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो डोंट पुट एनी लिक्विड फॉर्म थिंग्स नियर द लैपटॉप। यानी कि आप अपने लैपटॉप के आसपास कोई भी लिक्विड थिंग्स नहीं रखेंगे, दूध का गिलास, बोतल पानी की, क्यों भाई?
या पानी का गिलास, जूस का गिलास, चाय, मग, कोई भी ऐसी लिक्विड वाली चीज नहीं रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा माइंड इतना खास कॉन्शियस वाला नहीं होता है, कहीं भी हाथ लग गया, वो पानी जो है वो लैपटॉप के कीबोर्ड पे आ गया। ठीक है, बहुत बार तुम्हारी खता नहीं होती, बिल्लियां लड़ने लगती हैं आपस में। अगर हमारे घर में बिल्ली है तो बिल्ली को तो भाई शरारत सूझती है, वो तुरंत वहां पे जंप मारेगी और वो गिलास गिरेगा पानी का किस पे, लैपटॉप के ऊपर, और फिर वो पानी अंदर जाएगा और डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखा करो, कभी कभी हमेशा एक्सीडेंट हमारी गलती से नहीं होते, दूसरों की गलतियों से भी हो जाते हैं। अच्छा, बिल्लियां बिल्लियां सबके जो है आती जाती रहती हैं घरों में, कुछ घरों में पेट्स भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, तो कभी कभी उनके दिमाग में अल्लाह ताला वो शैतान डाल देता है और वो कुछ भी गड़बड़ कर देता है, पता लग रहा ओफो ये क्या हो गया। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, कोई लिक्विड वगैरह आसपास नहीं रखेंगे। 7th नंबर पे क्या है अब सभी घरों में तो नहीं, मगर कुछ घरों में है कि मोमबत्ती रख दी पास में, क्या रख दी, मोमबत्ती रख दी पास में, और भूल गए भाई रखे, तो पिघलती पिघलती जलती जलती लैपटॉप पर ही आ गई और लैपटॉप जल गया। होता है ना ऐसे, ना ही जैसे यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है और ऊपर की तरफ कोई अलमारी है, कुछ भी है, कोई भी भारी भरकम आइटम ऊपर की तरफ, कोई डब्बा, कोई भी चीज, उसके ठीक नीचे लैपटॉप नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि चूहे हैं, चूहे बिल्लियां होते हैं, पता लग रहा वो डब्बा गिरा धड़ाम से लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, तो इस बात को श्योर कर लें कि जहां पे आप बैठते हो उस टेबल पे, उसके ठीक ऊपर कोई भी चीजें वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो डोंट प्लेस योर लैपटॉप अंडर द अंडर मतलब के नीचे, अंडर द एनी गुड्स बॉक्स एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसी चीज के ठीक नीचे वो नहीं होना चाहिए। श्योर कर ले इस बात को, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 8वां पॉइंट, 8वां केयर पॉइंट, लैपटॉप को कभी भी फुल आवाज से नहीं बजाओ। जैसे हम लोग गाना सुन रहे हैं तो उसकी फुल 100% कर रखी है आवाज, 100% आवाज से नहीं बजाना आपको लैपटॉप। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं साउंड की जो उसके स्पीकर को फाड़ देगी, कुछ बेस हैवी हो जाता है तो यूं तो खराब होते हैं स्पीकर्स। तो कभी भी फुल आवाज से, हमेशा 80% तक, अगर अगर हाँ 80% तक ही आप फुल करो वॉइस को, उससे ज्यादा आवाज मत बढ़ाइए। और अगर ऐसा कुछ है कि जी आपको ज्यादा सुनना है तो एक्सटर्नल स्पीकर्स का इस्तेमाल कीजिए। तो ये सेफ्टी किसकी हो गई, स्पीकर्स की। कुछ फाइलें होती हैं ऐसी, हाँ कुछ MP3 फाइल ऐसी होती है कि आपको फुल आवाज कर लो कि कम आवाज आएगी, है जी, समझ रहे ना। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं कि वो कम आवाज में ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो हमेशा लैपटॉप की जो वॉल्यूम है वो आप कितना रखें, 70 और 80 पर तक ही रखें, 100% फुल ना करें, नहीं तो स्पीकर आपके रिस्क में है और गाना पता नहीं कौन सा बज जाए, यूट्यूब से चला रहे आप गाने, तो आवाज तो तेज आई, खुश तो हुए तुम, मगर उसके पर्दे फट सकते हैं। ठीक है, डोंट अप द वॉल्यूम ऑफ लैपटॉप अबाउ 80%, 80% से ज्यादा वॉल्यूम आप ना करें उसकी, 100% ना करें उसकी, सही है ना। ये मेरा खुद का अनुभव है, समझ रहे हैं ना, खुद का अनुभव है, स्पीकर खराब होने थे, इस तरीके से खराब हुए थे। यस, 9 पॉइंट, आप अपने लैपटॉप को एवरी 6 to 8 months, 6 to 8 months, सर्दियों में तो गुजार लो यार 8 महीने, कोई बात नहीं है, मगर गर्मियों में 6,
ठीक है, इस इंटरवल के बाद आप अपने सिस्टम का पेस्ट और क्लीनिंग जरूर करें। पेस्ट और क्लीनिंग जरूर करें, क्योंकि पेस्ट सूख जाता है, गर्मियों में सूख जाता है पेस्ट, जो कूलिंग पेस्ट होता है वो सूख जाता है, इससे प्रोसेसर हीट अप होने लगता है। ठीक है, और जो प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच में जो कनेक्शन होता है वो पेस्ट की वजह से ही बनता है, हीट इजीली ट्रांसफर होती है। तो अगर आप पेस्ट सूख गया है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, प्रोसेसर ओवरहीट होगा, और ओवरहीट होने से वो अनहेल्दी होता चला जाता है, खराब तो नहीं होता, अनहेल्दी होता चला जाता है। जो यंग में और बूढ़े में इंसान में फर्क होता है ना, कि यंग आदमी जो होता है खड़ाक से चढ़ जाएगा 20-25 सीढ़ियां सेकंडों में चढ़ जाएगा, और बड़े बुजुर्ग क्या होंगे, चढ़ तो जाएंगे वो भी, मगर वो उतनी ही मिनट लेंगे। हाँ जी, तो क्लीनिंग द हीट सिंक, क्लीनिंग करो हीट सिंक की, एंड चेंज द थर्मल पेस्ट after interval of 6 to 8 months। और कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि जी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पेंच कसने लगा। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, लगना चाहिए था ठीक है, हाँ, इसलिए से तो लगना चाहिए था कि वो क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि कितनी डस्ट कैच कर ली होगी। देखो आप अपने किचन में देखो, जो फैन है ना किचन का, ठीक है, उसकी पंखड़ियों पे किस कदर, ठीक है, डस्ट जम जाती है, और वो सिर्फ और गर्मियों के मौसम में जम जाती है, क्योंकि एयर जो हम देख रहे हैं वातावरण में, उसमें डस्ट भी इंक्लूडेड है। पंखों पे नहीं देखा आपने, पंखों पे कैसे जम जाती है वो डस्ट, क्यों भाई? उसी तरह से ये डस्ट जम चुकी है आपके लैपटॉप के फैन में भी, ठीक है, और जो उसका जो कूलिंग प्लेट्स होती है ना, उसकी लास्ट में चल के जिन्हें को ठंडा करना होता है, तो उन पर भी डस्ट जम चुकी होती है अब जो फैन चल रहा है, तो फैन हवा को काट नहीं पा रहा ठीक से, आरपीएम तो सही है उसके, मगर वो जितनी हवा कैप्चर कर रहा था, क्लियर पंखड़ियों से जितनी हवा कैप्चर कर रहा था, अब वो हवा सही से कट नहीं रही है। तो एक तो थ्रो कम हो गया, और दूसरा वो हवा जो ठंडा कर रही है ना, वो डस्ट को कर रही है। डस्ट मेटल, डस्ट जो है वो एयर और मेटल के बीच में आ गई है। जैसे मैं आपको जैकेट पहना के और पंखा चला दूं तो कोई फर्क पड़ेगा गर्मियों के दिनों में? या पन्नी पहना के, तो मैं पन्नी पहना के और पंखा चला दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो फर्क तब पड़ेगा जब मेटल क्लीन होगा। तो हीट सिंक भी प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, और उसका पेस्ट भी चेंज होना चाहिए, और फैन भी क्लीन होना चाहिए आफ्टर 6 to 8 months ऑफ इंटरवल। समझे ना? हाँ, तो इससे क्या होगा, जो हीट का जो इशू है वो सॉल्व होगा। सही है ना जी? और देखो जहां जहां भी डस्ट है वो क्लीन होनी चाहिए। सही है। लैपटॉप को कल मैंने बताया था, लैपटॉप शुड बी connect to power when battery goes remain 20%। ये तो बहुत घटिया दर्जा है। जब बैटरी 20% रह जाए, हर हाल में क्या कर लो, चार्जर कनेक्ट कर दो, कल भी बताया था, ठीक है, हो तो जाए 30 पे, वो रेड निशान आना नहीं चाहिए, और रेड निशान है खतरे का संकेत, लेकिन हम उसे समझते हैं अभी तो है, अभी तो है। तो उससे जो है, जो आपकी बैटरी के अंदर सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो सेल एक भी डैमेज नहीं होना चाहिए, बैटरी चलती रहेगी, चाहे 4 साल हो जाओ, 5 साल हो जाओ, है ना, सेल डैमेज नहीं होनी चाहिए। और सेल डैमेज कब नहीं होंगे, जब आप 20-25 पे ही अपना चार्जर कनेक्ट कर दोगे।
ठीक है भाई, तो ये बैटरी की तरफ इशारा है। तो बैटरी, क्योंकि लैपटॉप इन सब पार्ट से मिलकर ही तो बना है। लैपटॉप क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल दीज पार्ट्स। तो हम अलग अलग पार्ट्स की केयर कर रहे हैं। नंबर 11, डोंट ओवरचार्ज द डिवाइस। पूरी रात लग रहा चार्जर। हालांकि कुछ लैपटॉप्स में ये फंक्शन होता है कि जितना उसको चार्जिंग लेनी है ले ली, फिर अपने आप वो जो चार्जिंग बंद कर देता है, लेकिन ये श्योर नहीं कि आपके लैपटॉप में भी वो हो। और फिर वो खामखा पावर क्यों चल रही है? चार्जर गर्म नहीं हो जाता भाई? तो गर्म इसलिए हुआ क्योंकि वो वर्क कर रहा था। क्यों भाई? तो इसलिए क्या है कि अपने सामने ही कर लो। क्यों? लैपटॉप चार्जर लगा दो, जब 100% हो जाए हटा दो। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं होनी चाहिए, 1-1.5 घंटा अगर लग जाए तो, लेकिन उसको रखो यार, ओवरफिल हो गया है ना। हाँ, आप काम कर रहे हो लैपटॉप पे, चार्जर लगा हुआ है तो इट्स ओके, काम भी चल रहा है, पावर खर्च भी हो रही, चार्ज भी हो रही, सही है ना। लैपटॉप में कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर वो खाली रखा हुआ है और चार्ज हो गया, उसको 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गए, चार्जर अभी भी कनेक्ट है, तो कंडीशन अच्छी नहीं होती है। समझ रहे ना? देखो, हार्मफुल चीजें हार्मफुल ही होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो स्लो पॉइजन होती हैं, वो आपको एकदम नहीं डैमेज करेंगी, मगर वो डैमेज के कारण जरूर बनेंगी। बीड़ी एकदम नुकसान थोड़ा ही करती है, सिगरेट एकदम नुकसान थोड़ा ही करती है, लेकिन जब इसका यूज आप कंटिन्यू करते रहोगे तो 20-25 सालों में ट्यूमर बन के जरूर निकलता है ना। बस कुछ लोग मरते हैं, पता भी नहीं चलता क्यों मरते हैं। अच्छा, उन्होंने डायग्नोसिस भी नहीं कराया हुआ होता, ताकि यूं पता लग जाए कि इनको लीवर कैंसर हो गया था या कुछ भी, बस हो गया, कुछ हो गया, अचानक से हो गया, बीमार हुए थे जी, बस इन्हें नींद से आ गई थी, वहीं के वहीं रह गए। लेकिन ये नहीं पता कि क्योंकि डायग्नोज नहीं कराया। कुछ लोग डायग्नोज करा लेते हैं, पैसे होते हैं उनके पास, तो डायग्नोज कराने के बाद पता चल जाती थी कैंसर है, लेकिन मौत का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो सारे कारण क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए हैं, डैमेज होने के छोटे छोटा और बड़े से बड़ा कारण बंद कर दीजिए। हाँ, एक क्या होता है, कुछ लोगों की ये मिथ है माइंड में कि जी अपनी डिवाइसेस को धूप में रख दो, होता है ना। नहीं, पानी भी नहीं है, धूप में रख दो थोड़ा सा, है ना। धूप में रखना गलत होता है। अच्छा, जो एक्सपर्ट है उनसे पूछा जाए कि भाई धूप, अब धूप भी भैया, गर्मियों की धूप अलग है, जून की धूप अलग है, सर्दियों की धूप अलग है, बरसात की धूप अलग है। तो बरसात के दिनों में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है एयर में, चलो 1% उसमें आप जो है थोड़ी देर के लिए उसको रख दो ताकि सर्किट ड्राई हो जाए। मगर जून की धूप में अगर आप रखोगे तो वो जो पिघलाई देगा वो चिप डैमेज कर देगा। तो ऐसा कुछ कांड मत करें, सही है ना। धूप में रखने जैसी चीज है, आप अपने डिवाइस को मत रखें। वो पानी में गिर जाए तब की बात है। डिस्प्ले यूं उड़ती है, फू हवा से निकलती है डिस्प्ले इसकी। धूप में रखा हो तो लैपटॉप एकदम से फ्यूज सा उड़ गया उसका, क्योंकि अंदर की तरफ हीट बन गई भाई। और हीट बनते टेप जो होती है अंदर की तरफ, टेप लगी हुई होती है, वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट पड़ जाती है, खुल गई लीड। और अंदर की तरफ माइक्रो सिस्टम लगा हुआ है, उसके लिए तो इतना टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कनेक्शन हटे, कनेक्शन टूटे और डिस्प्ले बुझ गई। तो सनलाइट में हमें अपने डिवाइसेस को नहीं रखना चाहिए खामखा, है ना। डोंट पुट योर लैपटॉप इन सनलाइट। और गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गर्मियों में कोई मॉइस्चर नहीं होता। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता हवा में, और लू हो जाती, लू बन जाती है। ठीक है, बरसात के दिनों में ऑफ एंड ऑन कभी कभी ऐसा कर लें, लेकिन उससे अच्छा है ड्रायर मार लें, जिससे बाल सुखाते हैं ना लेडीज, वो ड्रायर मार दें। अगर आपको लग रहा है कि जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे फील आ रहा है, तो वो ड्रायर लगा दें, जिससे नमी जो है वो सूख जाए।
लेकिन अब जरूरत नहीं है, आजकल के सर्किट्स में जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 12 पॉइंट हो गए। 12 पॉइंट को जो है आप क्या कर लें, कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि जब हम अपना कंप्यूटर नया लेके आए थे तो ये बड़ी अच्छी स्पीड थी, बट अब जो है ये क्या होने लगा है, स्लो होने लगा है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंपैटिबल हुआ करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंपैटिबल हुआ करता है। आपने कुछ ना कुछ गलती की है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया हो। जब आप लैपटॉप लेके आए थे तो उस पर विंडो 8 थी, मगर आपने अब विंडो 10 कर ली। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, सिस्टम स्लो होगा। क्योंकि विंडो 8 की जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी उस वक्त में, तो 8 GB रैम थी आपके लैपटॉप में, और हार्ड डिस्क थी ठीक ठाक, प्रोसेसर भी था वही जो था, मगर उस पर जो विंडो 8 चला रहे थे तो बड़ी स्मूथ चल रही थी। क्योंकि ऑफिशियली जैसे ही आप विंडो अपग्रेड करोगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा फीचर्स आएंगी, ज्यादा एप्स आएंगी, क्लियरिटी बढ़ेगी, रेजोल्यूशन बढ़ेगा, तो उसको ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो DDR3 है, 4 है, 5 है। सही है ना? हाँ, तो जैसे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करेंगे वैसे आपको अपना हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा, रैम बढ़ानी पड़ेगी। सही है ना जी? तो जो आप जिस दौर में अपना कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर आए थे उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था तो आप वही चलाएं। तो सिस्टम की स्पीड वही मिलेगी आपको। लेकिन अगर उसी हार्डवेयर पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर लिया, विंडो 8 की जगह विंडो 10 कर ली, तो फिर स्लोनेस आनी है, आनी है। क्या कहते हो भाई? लोड बढ़ा लिया ना आपने, तो जब लोड बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस स्लो होगी। ठीक, और अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लाना ही है तो उसके हार्डवेयर में भी अपग्रेड कीजिए। अगर रैम कितनी थी, 8 GB थी, तो उसको 16 GB कीजिए। हार्ड डिस्क उसमें जो भी थी उसको SSD NVMe पर कन्वर्ट कीजिए, तब आपकी सिस्टम की स्पीड क्या रहेगी, अच्छी आएगी। इसको डीपली हम आगे चल के सीखेंगे, विंडोज से लेकर हमारा आगे टॉपिक, तो उसमें देखेंगे, है ना? तो इसमें क्या करेंगे, अपग्रेड, अपग्रेड द OS according to the hardware रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार इतना ज्यादा। खामखा का दिखावा है, ये कर लो वो कर लो, यूज फिर भी आप वही करते हो, माई कंप्यूटर ड्राइव, गाने चलाओगे, मूवी चलाओगे, क्यों भाई? वही जो आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उन्हीं में काम करोगे, क्यों? हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपग्रेड करो तो आपको चाहिए कि फिर हार्डवेयर भी अपग्रेड करो। एक गलती आप बहुत ज्यादा करते हो, अनसट उस पर जो है आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम भी रैम का कुछ पार्ट लेता है, मेमोरी का, और जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे जो भी आप जो है इंस्टॉल करोगे उन सबको रैम चाहिए। तो पता लगता है कि यार 50-60% रैम जो है वो तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स ने ही घेर ली, यानी कि अब आपका जो सिस्टम है वो 4 GB पर चल रहा है। ठीक है, तो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स को रिमूव कीजिए जो आपकी जरूरत के है ही नहीं। बेहतर बात यह है कि फालतू का लोड अपने कंधों पर लाद कर मत चलिए, ना ही अपने कंप्यूटर के कंधों पर ला दिए। राइट, तो क्या कहा मैंने, रिमूव अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स, रिमूव अनवांटेड सॉफ्टवेयर। मान लीजिए आपका काम है, आपको एक MS ऑफिस की नीड है, आपको जो है गूगल क्रोम की नीड है, ठीक है, आपको जो है एक प्लेयर की नीड है जिसमें आप मूवी शूवी और ये सॉन्ग्स वगैरह सुन लें,
या 2-4 सॉफ्टवेयर और हैं जो आपके काम के हैं, वो वही रखें। मैंने देखा है 3-3 4-4 ब्राउजर पड़े हुए हैं उसमें, यूसीबी ब्राउजर भी इसमें इंस्टॉल है, गूगल क्रोम भी उसमें इंस्टॉल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी उसमें इंस्टॉल है, फायरफॉक्स भी इंस्टॉल है। अबे एक ही में तो काम करोगे, ये 3-3 4-4 क्यों तुमने इंस्टॉल कर रखे हैं? तो इससे सिस्टम पर से लोड हटेगा, और याद रखिए जब लोड हटता है तो स्पीड बढ़ती है। समझ रहे हो ना जी? तो रिमूव अनवांटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ये फालतू के सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कीजिए। सही है जी? अब एडिटिंग भी, ये भी, फलाना भी, दुनिया भर की चीजें तुमने जो उस पे लाद रखी, स्लो तो हो गई वो डेफिनेटली। एक और बात ध्यान रखिए, हार्ड डिस्क पर जितना लोड होगा, यानी जितना ज्यादा डेटा हार्ड डिस्क में होगा, सिस्टम पर लोड आएगा। समझ रहे ना? वो तुमने भर रखी मूवीज भर रखी अनवांटेड, बेफजूल मूवी देखनी है, उसके लिए एक अलग ड्राइव रख लो, एक पेन ड्राइव ले लो। जब तुम्हें मूवी देखनी हो तो लगाओ पेन ड्राइव और अपना चला लो उसको। सिस्टम की हार्ड डिस्क, इसीलिए क्या है कि लैपटॉप्स अब जो आ रहे हैं वो ज्यादा हार्ड ड्राइव के नहीं आते, ज्यादा कैपेसिटी के नहीं आते, वो 500 GB हार्ड ड्राइव, SSD, NVMe इसके आते हैं। रीजन और भी है कि भाई वो महंगी भी होती है, ठीक है? तो हार्ड डिस्क पर लोड को अपने हटाइए। जब हार्ड डिस्क से लोड हटेगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, ठीक है? तो कोशिश क्या करो, रिमूव अनवांटेड फाइल्स, मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स जो आप खेलते नहीं, गेम इंस्टॉल तो करा लिया मगर खेलते हो नहीं, तो उन्होंने मेमोरी भी घेर रखी है और विंडो के कंधों पे वजन आया हुआ है। सही है? फिर देखो आपको भी हल्का सा फील होगा और कंप्यूटर को भी हल्का फील होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सामान होगा ना यार, उतना ही ज्यादा ध्यान बटेगा। है, फकीरों की सोच है ये। देखो कितना बेहतरीन फकीरों कॉन्सेप्ट है। अनवांटेड फाइल्स को, मूवीज को, सॉन्ग्स को हटाओ तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होके आएगी। हम एक गलती करते हैं, एंटीवायरस नहीं रखते। क्या नहीं रखते? एंटीवायरस। मैं कहता हूं कि इंस्टॉल करें, इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस ऑन योर पीसी और लैपटॉप। कोई लैपटॉप, कोई पीसी ऐसा नहीं जिसमें इंटरनेट ना चलता हो, और इंटरनेट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वायरस। कंप्यूटर वायरस जितने भी आते हैं सब इंटरनेट से आते हैं। और कंप्यूटर वायरस को जब हम पढ़ेंगे, हमारे यहाँ चैप्टर आएगा, तो कंप्यूटर वायरस ऐसे ऐसे भी होते हैं जो हमारी रैम को भर देते हैं। रैम फिजिकली इसमें होगी 8 GB की, लेकिन वो वर्क कर रही होगी ऐसे कि मानो 2 GB की रैम वर्क कर रही हो। हाँ, कुछ वायरस इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जो सिस्टम को स्लो करें। कुछ वायरस इस तरह से ही बनाए जाते हैं कि वो रैम को भर दें, ठीक है? वो जंक डेटा होता है, वो रैम की मेमोरी को फिल अप कर देता है, जाके उसमें बैठ जाता है। कौन? वो डेटा। और पता लगता है कि इसने रैम का 60% पार्ट जो है वो भर दिया है। रैम हमें खाली नजर आ रही, लेकिन दरअसल उसमें है। वायरस भी एक डेटा ही होता है। तो रैम की परफॉर्मेंस कैसे होती है कि जैसे मान लो 8 GB की है और वो 2 GB का स्पेस ही हमें फ्लो करने के लिए दे रही है। वायरस वाला चैप्टर आएगा, उसमें बताएंगे आपको वायरस, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये सीन भी है। हाँ। तो वायरस ऐसे ऐसे भी होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकते हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं, और ये विंडो को स्लो भी कर सकते हैं। तो जब आप देखो हमारा कंप्यूटर पहले से स्लो कर रहा है, तो उसका एक रीजन वायरस भी हो सकता है। सही है ना?
और वायरस ओवरहीट भी करता है हार्डवेयर को, लोड पड़वाता है हार्डवेयर पे, तो उससे भी सिस्टम के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अपने सिस्टम पर एक अपडेट एंटीवायरस भी हमें रखना चाहिए। हालांकि ये भी जगह लेगा, लेकिन आलतू फालतू के सॉफ्टवेयर और आलतू फालतू की मूवी जब आप उस पर से हटा दोगे, गेम हटा दोगे, तो सही उसके लिए सेटअप बन जाएगा, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम अच्छी बनी रहेगी। सही है ना भाई? कितने पॉइंट हो गए? 16। background apps and internet consuming ऐप। देखिए अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, जैसे विंडोज 10 आ गया, विंडो 8 से शुरू हो गया था, तो विंडो 8 आया था, फिर विंडोज 10 आया, 11 आया, तो इसमें कुछ ऐप ऐसी होती है कि आपकी आंखों के सामने नहीं होती फिर, ठीक है, वो बैकग्राउंड में रन कर रही होती है। जैसे वेदर ऐप होती है ना, जो मौसम की जानकारी देती है, टेम्परेचर कितना है, बारिश कहाँ होगी, ये वो सब चीजें आपके सिस्टम में। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये पीसी पे भी आ जाती हैं। कुछ फाइनेंस की ऐप होती हैं, रेस्टोरेंट की ऐप होती हैं, काफी इस तरह की ऐप्स होती हैं जो अब इनबिल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रही है। विंडो 8, विंडोज 10, विंडो 11 में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कुछ शेयर मार्केट की ऐप होती हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है ये अपना काम करना शुरू कर देती है। हालांकि हमारे सामने तो तब आएंगे जब हम इनको ओपन करेंगे, बट ये इंटरनली काम कर रही होती है। तो पता लग रहा है हम तो एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके ऊपर सेटिंग होती है कि अंदर ही अंदर इंटरनेट जैसे इनको मिलता है ये काम करना शुरू कर देती है। तो प्रोसेसर का ध्यान इन पर भी जा रहा होता है, ये भी रैम यूज कर रही होती है। पता लग रहा है 10-12 ऐप ऐसी चल रही है हमारे सिस्टम में जिनका हमें पता ही नहीं है। सही है ना? तो इस तरह की ऐप को आप क्या कर दें, रिमूव कर दें। मतलब कहने का ये है कि जो आपको चाहिए वही यूज करें। सही है ना? जो आपको चाहिए केवल वही ऐप यूज करें। बैकग्राउंड डेटा क्या कर दें, स्टॉप कर दें। आपने देखा होगा फोन में होता है एक मोड, होता है डेटा सेविंग मोड, होता है ना, डेटा सेविंग मोड। एक होता है अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड। अभी ना देखो फोन में, अब देख लेना घर जाके। तो डेटा सेविंग मोड में क्या होता है कि जिस वक्त हम फोन का डेटा ऑन करते हैं तो वो तो काम कर ही रहा है जिसको मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ है उस ऐप को, बाकी इसके अलावा और बहुत सारी ऐप जो है बैकग्राउंड में क्या कर रही है, इंटरनेट यूज करती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अरे भाई अभी तो मैंने यार इतना जल्दी डेटा कैसे खत्म हो गया। सही है ना? इतना जल्दी डेटा कैसे खत्म हो गया। दरअसल वो बैकग्राउंड ऐप थी, वो उसको यूज कर रही थी। तो जैसे डेटा सेविंग मोड पे हम करते हैं तो बैकग्राउंड डेटा यूज करना बंद हो जाता है। किसके लिए? बैकग्राउंड ऐप के लिए, जो कि रेस्टोरेंट की हैं, स्पोर्ट्स की हैं, हमें ताल्लुक भी नहीं उनसे है, फाइनेंस की हैं, वेदर की हैं, वगैरह वगैरह जो बैकग्राउंड में चल रही है। तो इससे भी हमारा जो सिस्टम है बिजी हो जाता है 10 जगह पे, तो सिस्टम की स्पीड स्लो रहती है और हार्डवेयर भी हीट अप होता है, क्योंकि ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा फिर वो क्या होगा, हीट अप होगा। तो बैकग्राउंड ऐप को क्या करें, स्टॉप करें और अल्ट्रा सेविंग मोड, डेटा सेविंग मोड पर उसको लगाएं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, नेट भी बचेगा और बैटरी भी बचेगी और सिस्टम जो है वो कम हीटअप होगा क्योंकि कम काम करेगा। छोटी छोटी पॉलिसी होती है ये, मगर ये बड़ा इफेक्ट पैदा करती है। सही है ना? 18 पॉइंट्स। लैपटॉप के उससे बता रहे थे ना हम।
18वें पॉइंट में बताया गया है कि अपग्रेड करें अपना लैपटॉप हार्डवेयर कि अगर 8 GB की रैम है तो करा लो, उसमें ऑप्शन दिया जाता है रैम का, और करा सकते हैं, है ना। तो जो भी हार्डवेयर अपडेट कर सकते हो 3-4 साल में तो वो कर लीजिए, है ना, क्योंकि नई नई फाइलें बन रही हैं, न्यू सपोर्टेड फाइलें बन रही हैं, तो हार्डवेयर उसको चलाने के लिए उसको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। तो साल में अगर थोड़ा बहुत रैम बढ़वाने का सीन बन जाए, या SSD नॉर्मल है आपके पास तो SSD NVMe आप उसमें यूज़ कर लें जो लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी की आ रही है, तो उससे भी सिस्टम की स्पीड जो है वो अच्छी बनी रहेगी। लैपटॉप को साफ करने के लिए उसका कपड़ा अलग ही आता है, आप किसी भी कपड़े से उसको साफ नहीं कर सकते, नहीं तो और ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाएंगे और डल पड़ जाएगा जो भी उसका लुक होगा, कलर होगा। प्लस इनका एक वो भी आता है, लिक्विड आता है क्लीनर, उसी से ही साफ करें, सर्फ के पानी से ना साफ करें, नहीं तो वो और ज्यादा क्या हो जाएगा। कुछ लोग शैम्पू इस्तेमाल करने लगते हैं, नहीं शैम्पू क्योंकि ये सब हार्मफुल होता है, ठीक है। तो क्लीनर आता है, उसी क्लीनर से साफ करें। कम से कम जो कॉलिन आता है, सुना है कॉलिन, कपड़ा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ठीक है, लैपटॉप क्लीनर क्लॉथ्स, मोबाइल क्लीनर क्लॉथ्स, या मोबाइल क्लीनर लिक्विड ऐसे करके आ जाते हैं, तो उसी से साफ करें जब साफ करें तो, ठीक है भाई। और डोंट लैमिनेट क्या है, लैपटॉप को लैमिनेट कराइए। कुछ लोगों को होता है कि लैमिनेशन करा लेते हैं, उसके ऊपर पन्नी चढ़वा लेते हैं उसके ऊपर, तो याद रखिएगा जो भी जॉइंटर गैप होते हैं उनको फिल ना करें, टाइम बहुत लगता है। जो अच्छी लैमिनेशन होती है उसमें टाइम लगता है, उसमें सिर्फ प्लास्टिक्स कवर की जाती हैं, होल्स वगैरह कवर नहीं किए जाते, ना ही जो जॉइंटर गैप होते हैं वो कवर किए जाते हैं। स्क्रीन पे लैमिनेशन ना करें, स्क्रीन के अगर ग्लास या गार्ड आ रहे हो तो ही अच्छा है, ठीक है। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह ये है कि ये जिस मेटल से बनती हैं वो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली धुंधला पड़ जाता है या लोइश पड़ जाता है, तो अगर स्क्रीन पर वो लैमिनेशन हुई हुई है तो उस स्क्रीन के जो ट्रू कलर है वो आपको नजर नहीं आएंगे, सही है ना। जी, तो इस बात का ध्यान रखें। और हो सकता है कि लैमिनेशन होने के बाद फिर वो कटिंग करते हैं ना ब्लेड से, वो आपकी स्क्रीन पर कुछ आ जाए स्क्रैच वगैरह, तो इसलिए रिस्क में मत जाइए। जो गार्ड आते हैं जिस स्क्रीन के, बस उसी का इस्तेमाल करें। तो अगर हम ये सब पैटर्न इस्तेमाल करेंगे तो आप उम्मीद रखिए कि आपका जो लैपटॉप है वो काफी टाइम तक चलेगा, सही ना। तो ये 20 पॉइंट्स थे लैपटॉप केयरिंग के, ठीक है, जो आप तक पहुंचाए गए हैं। इन सभी रूल्स का पालन करें और अपने लैपटॉप को जो है एक लंबी और अच्छी लाइफ दें, ठीक है।